So students, for your upcoming exams, that is on 28 Feb chemistry, as I told you कि आपके ऑर्गेनिक्स के लिए हम कुछ ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर करने वाले हैं विच आर मस्ट टू डू टॉपिक्स. हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने कुछ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के ऐसे टेस्ट पढ़े थे जो आपको करके ही जाने हैं, विच वॉज DNP टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फैलिंग्स टेस्ट एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट. And we also did one question which can come in 5 marks. Okay, तो I hope आपने वो वीडियो देख ही ली होगी. आज मैं आपको ऑर्गेनिक्स के जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है विच इज़ अमाइंस, उनके कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, विच आर हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन, कार्बिलमीन टेस्ट एंड हिंसबर्ग टेस्ट. फर्स्ट जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन. सो एज द नेम इंडिकेट्स कि हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन इज शोन बाय अमाइड्स. जिन लोगों को नहीं पता कि हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन क्या है, लेट मी टेल यू कि अगर हमारे पेपर में हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन आती है तो सबसे पहले तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए दैट इट हैज़ टू बी अ अमाइड. नाउ दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो व्हाट इज अमाइड, अमाइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें NH2 इज अटैच्ड विद C डबल बॉन्ड O. नाउ amide is this C double bond O NH2 and it may be attached with any carbon chain, but mostly देखा गया है कि वो aromatic ring के साथ attached होती है. तो मैंने amide जो है C double bond O NH2 एक benzene ring के साथ ली है. Now how do you know that this particular compound is going to show Hofmann bromoamide reaction, since amide तो आपने लिया है. The other reagent that will be present would be Br2 in the presence of KOH. तो अगर आपके क्वेश्चन में ये मेंशन है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड A है which is probably reacting with Br2 and KOH, तो उसकी पॉसिबिलिटी यही है कि it has to be a amide. वो amide ही होगा. Now that amide could be attached with benzene ring, it could be attached with a carbon chain that we will deduce from the question itself. वो हमें question से ही पता करना पड़ेगा. But yes, one thing is for sure, ब्रोमोअमाइड में आपको ये condition नजर आएंगी, Br2 in the presence of KOH. So if anywhere it's a question related to Hofmann bromoamide reaction, this reagent will be there. And the moment you see this reagent, आपको यहाँ पे amide लेना ही होगा. Now what happens in Hofmann bromoamide reaction? This alkyl is going to migrate towards NH2. That means आपका ये जो C है, C double bond O है, ये skip होने वाला है. You can also call it a degradation reaction because यहाँ पे कार्बन कम होने वाले हैं. As you can see, जैसे ही इस बेंजीन रिंग ने यहाँ पे माइग्रेट किया, it is no more amide, it has become a amine. और ये कैसा अमाइन है जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है? एनिलीन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक ब्रोमोअमाइड रिएक्शन नहीं दी थी, इट वॉज अ अमाइड. जैसे ही हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन हुई, इस बेंजीन रिंग ने यहाँ पे माइग्रेट किया, एक तो कार्बन कम हो गए एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज नो मोर अमाइड, इट इज अमाइन एंड बेंजीन रिंग के साथ NH2 इज नोन एज एनिलीन. द अदर बाई प्रोडक्ट्स वुड बी KBr प्लस K2CO3 and water, but the major product is going to be aniline. So this reaction is very very important from the amines chapter perspective. अगर आप amines chapter कर रहे हो तो आपको ये Hofmann bromoamide reaction tips पर होनी चाहिए. It can come in the identification problems, जिसमें हमें question दिया होता है कि there is a compound A which is reacting with Br2 KOH
resulting in the formation of B. So the moment you see Br, from there Br you should get to know it's bromo. And if it is bromo, there has to be amide. And amide is this. सो आप वर्ड से ही क्लियर करो कि ब्रोमो अमाइड में Br2KOH रिएजेंट दिया होगा, एंड अगर Br2KOH रिएजेंट दिया है, अमाइड आपको लेना ही लेना है. रिएक्शन में होगा क्या? डिग्रेडेशन रिएक्शन है. दिस कार्बन विल बी स्किप्ड ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ दिस अल्काइल पार्ट, और यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी अमाइन, एंड अमाइन अटैच्ड विद बेंजीन इज एनिलीन. The second test, that is a very very important test from the amines perspective chapter, is carbyl amine or isocyanide test. Carbyl amine or isocyanide test is a very very important test which is shown by only 1 degree amines. सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस ही हैं जो आपके कार्बिल अमीन या आइसोसाइनाइड टेस्ट शो करते हैं. ना 2 डिग्री अमाइन ये टेस्ट शो करेंगे, ना ये 3 डिग्री अमाइन टेस्ट शो करेंगे. What happens in this test is, suppose you have a 1 degree amine. So all those who doesn't know that what is a 1 degree amine, so in 1 degree amine there's only one alkyl. This alkyl could be anything, but एक ही alkyl होना चाहिए. Only one alkyl. It could be benzene. No issues. But this is also 1 degree. Only 1 degree amine कार्बिल अमीन टेस्ट शो करेंगे. 2 डिग्री जिनमें 2 alkyl ग्रुप्स होते हैं ये टेस्ट शो नहीं करेंगे. 3 डिग्री अमाइंस ये टेस्ट नहीं शो करेंगे. सो एक तरह से ये एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट तो है ही है, प्लस इन अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. अब सबसे पहले तो इसमें होता क्या है, कार्बिल अमाइन या आइसोसाइनाइड टेस्ट में आपने जो रिएजेंट डालना है दैट इज क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH. So this is a reagent which is put in the carbylamine test. कार्बिल अमीन या आइसोसाइनाइड इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें 1 डिग्री अमाइन में 2H की जगह पे कार्बन, that is a isocyanide is going to be formed, which is also known as carbyl amine. And the special thing is it is a very foul smelling substance. जैसे यहाँ पे आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होगी तो पता कैसे लग जाएगा कि रिएक्शन हो चुकी है? क्योंकि बहुत फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाएगी. दैट इज इंडिकेटिंग कि इट इज 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि ओनली 1 डिग्री अमाइन कैन शो दिस रिएक्शन. सो मेनी अ टाइम्स इट हैज बीन सीन कि क्वेश्चन आता है कि देयर इज अ compound A, it on reacting with chloroform and KOH is forming B, which is a foul smelling substance. So this reagent chloroform and KOH should make you realize that they are talking about carbylamine reaction, and since in this chloroform is there, this C is going to replace these 2H. और जैसे यहाँ पे C लगेगा NC यानी कि आइसोसाइनाइड कंपाउंड की फॉर्मेशन होने वाली है. आइसोसाइनाइड बनते ही फाउल स्मेल आएगा. द बाई प्रोडक्ट्स विल बी 3K will react with Cl, 3KCl, and water will be the byproduct, but the major product is isocyanide. तो अगर ये गिवन है कि एक कंपाउंड है जिसमें क्लोरोफॉर्म और KOH डाल रहे हैं, इट हैज टू बी 1 डिग्री अमाइन, एंड इफ इट इज एरोमेटिक तो ये कैसा 1 डिग्री अमाइन होगा? एक ऐसा 1 डिग्री अमाइन होगा जिसमें बेंजीन भी होनी चाहिए. एंड माय डियर स्टूडेंट, दिस इज एनिलीन. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ एरोमेटिक अमाइन इज एनिलीन. बट अगर यही रिएजेंट क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH 2 डिग्री अमाइन में या 3 डिग्री अमाइन में डाला जाएगा तो देयर विल बी नो रिएक्शन. So this is the second test that you should know regarding amines. Now the third test that I am coming to is Hinsberg test
जिसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए देखे हैं। नाउ हिंसबर्ग टेस्ट इज ऑल्सो देयर, जो कि किसको डिस्टिंग्विश करता है, 1 डिग्री को 2 डिग्री से, 2 डिग्री को 3 डिग्री से। अब जैसे कि नाम ही बता रहा है कि हिंसबर्ग टेस्ट है, तो इसमें कुछ हिंसबर्ग रिएजेंट डाला जाता है। नाउ दोज ऑफ यू हु डजंट नो हैव टू लर्न कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, एंड दिस इज द प्रोबेबल स्ट्रक्चर जो कि मैंने यहां ड्रॉ किया है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। नाउ जब ये हिंसबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री अमाइन में डाला जाएगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। नाउ यू गाइज नो व्हाट इज 1 डिग्री अमाइन। As I told you that 1 degree amine में there is only one alkyl group। तो जैसे ही आप ये हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड 1 डिग्री अमीन में डालने वाले हो, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, 1 अल्काइल 1 डिग्री अमाइन, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो क्या होने वाला है, इसका एक H बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के Cl के साथ कंबाइन होगा एंड विल बी एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ HCl। दैट मीन्स द रिएक्शन इज गोना हैपन, रिएक्शन होगी। ना सिर्फ रिएक्शन होगी 1 डिग्री अमाइन की विद द हिंसबर्ग रिएजेंट, बट जो प्रोडक्ट बनेगा इनको जोड़कर, जो प्रोडक्ट बनेगा इनको जोड़कर, एंड यू कैन सी हाउ आई एम जॉइनिंग RNH देन दिस S डबल बॉन्ड O बेंजीन विल बी सोल्यूबल इन अल्कली। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि रिएक्शन तो हो रही है, बट हाउ डू वी नो कि रिएक्शन हो रही है, क्योंकि इस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, यू कैन सी इसमें जो N है इट इज अटैच्ड विद 1H। ऑल्दो एक H रिएक्ट कर गया था, बट एक H रिएक्ट करने के बाद भी एक H बचा हुआ है, विच इज द एसिडिक इन नेचर, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट सोल्यूबल इन एल्कली होने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब क्वेश्चन आता है हिंसबर्ग रिएजेंट पे, तो आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होने पे जो प्रोडक्ट बन रहा है एन अल्काइल सल्फोनामाइड इज सोल्यूबल इन अल्कली। तो यहां से ये साबित हो जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट बना है इट हैज टू बी फ्रॉम 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन ना सिर्फ रिएक्ट करेगा क्योंकि उसके पास 2 H हैं, एक H रिएक्ट होने के बाद भी एक H बचने वाला है और उसी H की वजह से ये सोल्यूबल निकलेगा। तो दिस प्रोडक्ट एन अल्काइल बेंजीन sulfonamide, if it is given that it is soluble in alkali, so that's simply going to interpret that it has to be 1 degree amine, because अगर ये 2 degree amine होता, 2 degree amine as you can see has 2 alkyl groups but only 1 H, और अगर आप इसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट डालते तो रिएक्शन तो होगी, रिएक्शन होगी, बिकॉज देयर इज स्टिल H इन द अमाइन विच कैन रिएक्ट विद द Cl एंड कैन बी एलिमिनेटेड। बट जब ये दोनों प्रोडक्ट जुड़ेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट में N के साथ कोई भी H नहीं बचा, देयर इज नो एसिडिक H, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट है NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, इट विल बी इनसोल्यूबल इन एल्कली। दिस प्रोडक्ट NN डाई अल्काइल बेंजीन sulfonamide is going to be insoluble in alkali,
तो अगर आपको इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि बनने वाला प्रोडक्ट इनसोल्यूबल इन एल्कली है, तो वहाँ पे आपको ये इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि जिस अमाइन ने हिंसबर्ग टेस्ट दिया है इट हैज़ टू बी 2 डिग्री अमाइन, क्योंकि 2 डिग्री अमाइन एक ऐसा अमाइन है जो रिएक्ट तो करेगा बट रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट में N के पास कोई भी एसिडिक H नहीं रहेगा, और अगर कोई भी एसिडिक H नहीं है तो इट कांट बी सोल्यूबल इन अल्कली, इट हैज टू बी इनसोल्यूबल इन अल्कली. नाउ फाइनली टॉकिंग अबाउट द 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन में देयर इज नो H. तो अगर आप इसके अंदर हिंसबर्ग रिएजेंट डालने वाले हो, दिस इज द हिंसबर्ग रिएजेंट, तो इस हिंसबर्ग रिएजेंट के डालते ही 3 डिग्री अमाइन में कोई H ही नहीं है जो इस Cl के साथ रिएक्ट करेगा. तो अगर यहाँ पे कोई H ही नहीं है तो यहाँ पे इंटरप्रेट क्या होगा कि रिएक्शन ही नहीं हो रही है. सो हिंसबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री अमाइन में रिएक्ट होने के बाद ना सिर्फ रिएक्ट होता है पर बनने वाला प्रोडक्ट सोल्यूबल इन अल्कली होता है. तो कई बार ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ जाता है कि एन अल्काइल बेंजीन सल्फोना अमाइड इज सोल्यूबल इन अल्कली, व्हाई? तो वहां से आप ये लिखोगे कि एन अल्काइल बेंजीन सल्फोना अमाइड एक ही अल्काइल है, तो दैट मीन्स दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 1 डिग्री अमाइन, और 1 डिग्री अमाइन में एक एसिडिक H बच जाता है ड्यू टू विच इट हैज टू बी सोल्यूबल इन अल्कली. बट अगर इसकी जगह क्वेश्चन आएगा explain why N, dialkyl benzene sulfona amide is insoluble in alkali, तो आपको ये इंटरप्रेट या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर N डाइअल्काइल 2 अल्काइल हैं तो मतलब ये किससे बना है? 2 डिग्री अमाइन. 2 डिग्री अमाइन से बनने की वजह से इस N के पास एक भी एसिडिक H नहीं है, एक भी एसिडिक H नहीं है तो ऑब्वियसली इट विल बी इनसोल्यूबल इन अल्कली. और अगर रिएक्शन ही नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी 3 डिग्री अमाइन. तो मैंने आपके साथ अमाइंस के 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट डिस्कस करे हैं, हिंसबर्ग टेस्ट, द कार्बिलमीन टेस्ट एंड द हॉफमैन ब्रोमोअमाइड टेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग हॉफमैन ब्रोमोअमाइड, but you have to go through all these tests. Now after knowing this test it is very important to know how to implement. क्वेश्चन कैसा आएगा? मैम पढ़ लिया, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड पढ़ लिया, हिंसबर्ग पढ़ लिया, कार्बिलमीन पढ़ लिया, बट हाउ वी विल बी सॉल्विंग अ क्वेश्चन? तो उसके लिए मैं अब आपके सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगी एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व इट एज वेल. So what is the question? Question says an aromatic compound A of formula C7H6O2 on treatment with aqueous ammonia and heating forms compound B. Compound B on heating with Br2 and KOH gives C of formula C6H7N. Write structures of A, B and C. So now in a problem like this, first of all we have to frame it. ओके, लाइक मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना है. नाउ दिस क्वेश्चन सेज कि कंपाउंड ए है, एरोमेटिक है, इसका फॉर्मूला C7H6O2 है.
इसको जब अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बी बना रहा है, बी को जब Br2KOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये सी बना रहा है, जिसका फॉर्मूला C6H7N है. So this is the information which is given to us in the question, that there is a compound A of this formula and probably it is aromatic, reacting with ammonia it is giving B, ये B बना रहा है, और B को जब Br2KOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये C बना रहा है. अब आपको C का फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर आप C के फॉर्मूले को इन्वेस्टिगेट करोगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें 6 कार्बन है और 1 N है, तो प्रॉबेबली इट कैन बी एनिलीन, बिकॉज एनिलीन ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज एनिलीन में 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 N होता है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं. तो C का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना बहुत सिंपल था क्योंकि आपको फॉर्मूला दिया हुआ था. नाउ अगर आप यहाँ देखो Br2KOH को, तो मैंने आपको आज ही बताया है कि Br2KOH आपको हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन की याद दिलवाएगा कि अगर हम किसी कंपाउंड में Br2 ब्रोमो डाल रहे हैं तो इट हैज टू बी अमाइड. B को अमाइड होना पड़ेगा. अमाइड, अमाइड क्या होता है? जिसमें NH2 CO के साथ लगाओ. तो अब B से C मिल रहा है और C में हम ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि कैसा NH2 मिल रहा है, विद बेंजीन रिंग. तो यहां पर भी बेंजीन रिंग रखनी पड़ेगी. तो B का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट हो जाएगा एज अ बेंजीना अमाइड, बिकॉज इसमें अमाइड रखना था, और क्योंकि इस अमाइड से एनिलीन मिल रहा है तो इसमें बेंजीन रिंग भी होनी चाहिए. तो फ्रॉम दिस आपने B का स्ट्रक्चर डिड्यूस कर लिया एज अ बेंजीना अमाइड, एंड दिस बेंजीना अमाइड इज कमिंग फ्रॉम A, जिस A में अमोनिया डाला जा रहा है. A के फॉर्मूले से साफ पता लग रहा है कि इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है. 2 ऑक्सीजन होने की वजह से probably it has to be COOH, एंड ऑल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड ही एक ऐसा कंपाउंड है जो अमोनिया के साथ कंबाइन करके आपको CONH2 दे सकता है, विच इज B. तो यहां से आपने A को भी प्रिडिक्ट कर लिया, दैट इट इज नथिंग बट बेंजोइक एसिड, जो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके आपको बेंजामाइड दे रहा है. बेंजामाइड को आपने प्रिडिक्ट किया था ब्रोमोअमाइड रिएक्शन के रिएजेंट्स को देखकर कि अगर Br2KOH है तो इट हैज टू बी अमाइड, और C को आपने प्रिडिक्ट किया था एनिलीन फ्रॉम इट्स फॉर्मूला इटसेल्फ. तो आज की वीडियो में मैंने आपको एक हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चन करवाया है, और साथ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट करे हैं अमाइंस के. नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनिक्स के न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे, न्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.